हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली राजस्थान वीकली करंट अफेयर्स का दिन। वैसे तो सैटरडे को था, बट सैटरडे को बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं ला पाई वीडियो आपके लिए। मंडे को कर लेते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज आज की, नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव हुआ था। नाम से पता चल रहा है, अगर बाई चांस न्यूज का नहीं भी पता रहता है, क्वेश्चन आता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं। नेशनल यानी ऑल इंडिया लेवल का, अर्बन यानी कि शहरों के लिए, और कॉन्क्लेव मतलब एक मीटिंग जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, राइट। और अगर नेशनल लेवल पे हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी या फिर दूसरे स्टेट्स की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होंगी। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट के भी कोई ना कोई मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होंगे, और अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड हो सकता है, राइट। स्मार्ट सिटीज मिशन चलाने की कोशिश की थी प्राइम मिनिस्टर ने, राइट। उसी के ऊपर है, एग्जैक्टली वही चीज है। लॉजिकली अप्रोच करेंगे, कहां हुआ था आपको लर्न करना पड़ेगा। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, न्यू दिल्ली, फर्स्ट थिंग। सेकंड, राजस्थान की तरफ से किसने वो किया था, अटेंड किया था। झाबर सिंह खर्रा आपके मिनिस्टर हैं, यूनियन अर्बन डेवलपमेंट के, अर्बन डेवलपमेंट अफेयर्स, राइट। तो आपके स्टेट मिनिस्टर हैं। और इसके यूनियन लेवल पे कौन, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर जो है मनोहर लाल खट्टर, ही इज द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, राइट। ये इसके चीफ गेस्ट थे। ये तो हो गई आपकी बेसिक फैक्ट्स की बात। अब इसमें हुआ क्या है, कॉन्क्लेव में किस बारे में बात हुई है, सभी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट रोड मैप की। आपको अपने शहरों को स्मूथ फंक्शनिंग कैसे करवाना है, जरूरी है, राइट। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है, पोल्यूशन भी डाउन करना है आपको, स्मूथली ट्रैफिक भी रन करना है आपको, क्राइम को भी कंट्रोल करना है आपको, लोगों तक पानी भी पहुंचे, बिजली भी पहुंचे, सेफ्टी भी हो, सब कुछ आपको देना है। अब ये सब कुछ देने के लिए आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि ये फंक्शनिंग सिर्फ प्रोवाइड ही ना हो, स्मूथली भी प्रोवाइड हो, इसका जो फीडबैक आ रहा है वो भी अच्छा आए, राइट। तो ये प्लानिंग करी जाएगी और इस प्लानिंग के बारे में बात की गई, ठीक है। करी जाएगी नहीं, सॉरी, बात की गई, प्लानिंग की गई। नेक्स्ट, नेशनल अलाइनमेंट, विकसित भारत 2047। मैम, हर वीडियो में आप एक ही बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि यही है जो इंडिया को या गवर्नमेंट्स को, स्टेट को मोटिवेट इनफ कर पा रहा है या करने की कोशिश कर रहा है कि आप कुछ करें। विकसित भारत 2047 वो टारगेट है जो इंडिया को अचीव करना है। प्राइम मिनिस्टर का सपना है, उन्होंने बोला है कि भाई मुझे 100 साल, जब देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, 100 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, तो मुझे इस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। वो करने के लिए आपको कुछ मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वही स्टेप्स, उन्हीं में से एक स्टेप ये भी है, आपको अपने अर्बन सेंटर्स को अच्छा करना पड़ेगा, राइट। यू नीड टू मेक देम वर्क गुड, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, स्मूथली, जितने भी सारे एडजेक्टिव्स हैं वो सारे यहां पर आ जाएंगे। ओके। सेकंड, आपको एनवायरमेंटली भी कॉन्शियस होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी भी लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, और लोगों की ही सुख सुविधा के लिए आपको ऐसे अर्बन सिस्टम्स कंडक्ट करने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे, जो आपको विकसित भारत तक पहुंचा सकें। शहरों के बिना विकसित, मतलब इसमें सोच के देखो कि इंडिया में क्या है, अगर कोई भी एक चीज पीछे रह जाएगी तो आप विकसित नहीं हो पाएंगे, राइट। तो विकसित भारत आपका हर जगह आएगा। और कॉन्क्लेव में किस बारे में बात हुई, इनोवेशंस के बारे में बात हुई। किस चीज के इनोवेशंस के बारे में बात हुई, सस्टेनेबिलिटी, यानी कि आपका वेस्ट डिस्पोजल वगैरह हो गया, पोल्यूशन हो गया, आपका जो रिसाइकलिंग वगैरह सिस्टम होते हैं वो हो गए, इन सब के बारे में बात हुई। दूसरी, सेफ्टी, सॉरी, सेफ टू कॉमा पे है, एंड टेक्नोलॉजी है ये, सस्टेनेबिलिटी, सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी। अभी रिसेंटली बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, यस, बहुत ही दुखद है, लेकिन इट नीड्स टू बी सीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज जो कुछ टाइम पहले हो रही थी। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, बहुत सारा अमोनियम नाइट्रेट एंड आरडीएक्स वगैरह ये सब में मिला है। इसका मतलब एजेंसी जो है वो अच्छा काम कर भी रही थी, एंड समथिंग स्लिप थ्रू, राइट। तो आपको सेफ्टी में और कुछ बेटर भी करना पड़ेगा, तो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमारे पड़ोसी ऐसे हैं। दूसरी, टेक्नोलॉजी, इसके बिना कुछ नहीं है। अगर आपने कहीं पे भी टेक्नोलॉजी मेंशन कर दिया है तो आप उसमें लेटेस्ट एआई के बारे में कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, एआई का आपको जरूर मेंशन करना है। तो इन चीजों के बिना आप विकसित भारत नहीं कर सकते। सेकंड, अच्छा, ये जो हाइलाइट्स हैं ये यही हैं, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये काम कर रहे हैं। पहला, जॉइंट पॉलिसी मेकिंग, दूसरा पीपल फर्स्ट अप्रोच, और तीसरा टैक्स इंटीग्रेशन। लाइक आई सेड, टेक्नोलॉजी आपको इन्वॉल्व करनी ही करनी है, पीपल पार्टिसिपेशन मैं हर बार हर वीडियो में बोलती हूँ, पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना नहीं होगा। जैसे एक वो मीम नहीं है क्या, एक योगा से होगा वैसे ही इसको मीम बना लो, पब्लिक पार्टिसिपेशन से होगा वरना नहीं होगा, राइट। तो पीपल फर्स्ट यानी कि आप पब्लिक को ही पार्टिसिपेट कराएं, पब्लिक को ही मोटिवेट करें कि वो ही आपको बताएं उनको क्या चाहिए, और उसके बेसिस पे आप कुछ ना कुछ नया स्कीम पॉलिसी ला सकते हैं, रोड मैप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी
पब्लिक की ही डिमांड को एड्रेस कर रहा होगा, मतलब बाय डिजाइन ही ऐसा होगा, राइट? तो सिटीजन फर्स्ट डिजाइन, सर्विस प्रोविजन, क्वांटिफाइबल क्वालिटी ऑफ लाइफ रिजल्ट्स, ये सब कुछ आपके तभी प्रोवाइड होंगे जब आप पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे, फर्स्ट। सेकंड, बिना टेक के नहीं होगा। 2025 है, एआई का जमाना, ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी मेन स्ट्रीम, राइट? तो आपको टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड थर्ड, जॉइंट पॉलिसी मेकिंग, आपको मिनिस्ट्रीज, पॉलिसी मेकर्स, इनोवेटर्स, इन सबको साथ आना पड़ेगा। पब्लिक तो सेकंड पॉइंट पे आ गई, इनके अलावा जो बचता है वो सारे एक जगह आ जाएंगे, राइट? तो पब्लिक ने बता दिया, अब आप सब मिलके उसको एग्जीक्यूट करो टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो ये आपके कुछ पैरामीटर्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे तभी होगा, राइट? ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि आप अपने शहरों को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, ऑल इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं, वेस्ट फ्री होने चाहिए, रिसाइकिल प्लांट्स अच्छे होने चाहिए, वाटर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, राइट? जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं एक शहर को जरूरत होती है, एक शहर की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगी। दूसरा, टेक्नोलॉजी हो गया, सपोर्ट स्टेट्स स्केलेबल मॉडल्स, इस तरह के, हाँ ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेंगी। लाइक आई सेड बिफोर, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, रिसाइकलिंग अच्छी होनी चाहिए, लैंडफिल्स नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। ओके, यही आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जब ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे तो आप बेनिफिट्स पे आ जाएंगे। बेनिफिट क्या है? अर्बन लिविंग इंप्रूव हो जाएगी, जो आपकी शिकायतें हैं अगर वो दूर हो जाएंगी तो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। सेकंड, आपकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैं वो भी इंप्रूव हो जाएगा। ओके, थर्ड, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि जब लोगों की शिकायतें दूर हो जाएंगी तो लोग चेंजेस करवाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार बैकफुट पे नहीं आना पड़ेगा। सीधी सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन को जो नेक्स्ट एक्चुअली उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो वही कर पाएंगे, उनको बार बार रेक्टिफाई नहीं करनी पड़ेंगी अपनी मिस्टेक्स को, क्योंकि अर्बन लिविंग तो बेटर हो गई है। ओके, बढ़िया। नेक्स्ट, डुप्लीकेबल मॉडल्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज, आपको एक ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि आप फिट कर सको दूसरी जगहों पे भी। ओके, नेक्स्ट, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए राजस्थान को थर्ड रैंक अवार्ड मिला है। क्या अवार्ड मिला है? जल संचय जन भागीदारी। क्या लिखा हुआ है? जल संचय जल भागीदारी, ठीक है। अब ये क्या है? जल मतलब वाटर, संचय मतलब कोऑर्डिनेशन, राइट? हाँ, ओके। जल संचय जन भागीदारी है वो, मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन। लाइक आई सेड ऑलवेज, आई ऑलवेज से दिस, जन भागीदारी विदाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन इज नॉट पॉसिबल। आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के एनालिसिस में पब्लिक के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल सकते हो कि कुछ कदम आपको भी उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इसके अंदर बात की गई है, बात किया गया है कि आप वाटर की वेस्टेज को कैसे कम कर सकते हो, बात किया गया है कि आप वाटर को कैसे स्टोर कर सकते हो, बात किया गया है कि आप वाटर को कैसे पोल्यूट ना करो, राइट? तो राजस्थान ने इन सभी में, एंड एनीथिंग दैट डज टच वाटर, उन सबको कंसिडर किया गया है और इन अवार्ड्स में राजस्थान को थर्ड रैंक दी है। ओके, तो ये आपको याद करना है। जेएसजेबी क्या होता है? जल संचय जन भागीदारी अवार्ड। अवार्ड राजस्थान को कौन सी रैंक मिली है? रिसीव्ड थर्ड रैंक, ये रही, ठीक है, इन द एक्सेलेंस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। मेरे को खुद हंसी आ गई। यस, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज दैट इंपॉर्टेंट। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं होती है, पब्लिक को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑनर करेगा क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। भीलवाड़ा एंड बाड़मेर फर्स्ट कैटेगरी, और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन को 2-2 करोड़ रुपीस अवार्ड किए जाएंगे। आई थिंक अवार्ड का ही पार्ट लिखा हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट, जयपुर एंड उदयपुर सेकंड कैटेगरी 1-1 करोड़ रुपीस ईच, और अलवर, डूंगरपुर, 12, चित्तौड़गढ़ और सीकर ये थर्ड कैटेगरी के हैं। 25-25 लाख का रिवॉर्ड आपको ईच दे दिया जाएगा। ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स, जी हाँ, आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स को आप नहीं स्किप कर सकते, यू नीड टू क्रैम देम। ओके, दूसरा प्रोग्राम एनकरेज क्या करता है कि अब ये कैसे होगा? जल संचय होगा कैसे? जल संचय होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि आप रेजिडेंशियल एरियाज में करेंगे, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, जैसे हमारे घर पे लगा हुआ है, तो जितना भी बारिश, जैसे बारिश होती है, ओके, तो जितना भी ग्रीन एरिया है, जितनी भी हरियाली वगैरह है, पेड़ पौधे हो गए, जितने भी गार्डन वगैरह पोर्शन है, उसमें जो पानी लगना था वो लग गया। इसके अलावा जो भी सॉलिड स्ट्रक्चर है, छत हो गई, बैल्कनीज हो गई, आपका पोर्च हो गया, वहां पर जो बारिश के दौरान पानी गिर रहा है, वो ग्रेविटेशनल एक तरह से पुल के थ्रू पाइप्स सिस्टम लगाया हुआ है पूरा, और घर के साइड में एक बड़ा सा टैंक टाइप है जो कि मतलब अंडरग्राउंड ही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अंडरग्राउंड पे ही होती है। ओके, तो वो सारा पानी इकट्ठा होके वहां मतलब जम जाता है, राइट? कि ठीक है, वो वहां इकट्ठा रहेगा, सेव हो जाएगा सर्दियों में, और नेक्स्ट जब गर्मियां आती हैं तब तक। एंड यस, वी डू गेट टू यूज देम। कभी कभी ओवरफ्लो होता है इतना पानी, तो आप अगर पानी स्टोर करने लगोगे तो इंद्रदेव इतनी कर देते हैं
कृपा कि आप पानी को बचा सकते हैं और ओवरफ्लो होने वाले लेवल तक बचा सकते हैं। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, रिस्टोरेशन ऑफ लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्टेपवेल्स। जितनी भी आपके पास में वाटर की नेचुरल साइट्स हैं या मैनमेड साइट्स भी हैं, उनको भी आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। पोल्यूशन ना करें उसको। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मेरे को प्रॉब्लम है ही पोल्यूशन से ही, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा पोर्शन पोल्यूशन का हमारी आंखों के सामने हम खुद कर देते हैं। राइट, कहीं पे भी कुछ कीड़ा, कुछ कचरा वगैरह है और उसको बस आसपास कोई तालाब सा है, तालाब है, आई एम नॉट गोइंग टू बी डायरेक्टली यूजिंग दैट तालाब, राइट, तो उसके अंदर उठा के कचरे की थैली फेंक दी। ये बहुत कॉमन, इंडिया में ये इतना कॉमन है कि हमारे लोगों को, हमें मतलब पता ही नहीं है कि हम ये गलत कर रहे हैं, तो जब वो बाहर कहीं जाते हैं तो वहां पे भी वही हरकतें करके आ जाते हैं। ये इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम हो गया है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए था। हमें एक्चुअली लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब नहीं करना है, हम ना करें। विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम एक अलग ही डायरेक्शन पकड़ रहे हैं। खैर, एनीवे, तो 5 रीजन्स और स्टेट्स, जिसमें से 10,000 से भी ज्यादा आर्टिफिशियल रिचार्जेस और स्टोरेजेस आपने बनाए हैं। नॉर्थ ईस्ट और हिली डिस्ट्रिक्ट्स में 3,000 से भी ज्यादा ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपने ये काम किया है। और म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट 10,000, देश के 10,000 म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट्स को कंसिडर किया गया है। उसके बीच में अपन को ये अवार्ड मिला है। अवार्ड यूनिवर्सिटी के किसने दिया है? करंट ईयर 100 अवार्ड्स दिए गए हैं टॉप 3 स्टेट्स को, 67 डिस्ट्रिक्ट्स को, जिसके अंदर ये 9 इंक्लूडेड हैं। ठीक है, 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जिसमें मुझे अच्छी तरह पता है कि मुंबई इज नॉट हियर। ओके, 1 अर्बन लोकल बॉडी, 2 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, 2 इंडस्ट्रीज। अब ये इतने सारे नाम हैं जस्ट बिकॉज दीज आर 100। आपको सारे लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए नंबर 1 पे स्टेट कौन सा है, नंबर 2 पे स्टेट कौन सा है और नंबर 3 पे राजस्थान है। ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और राजस्थान में ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। कैंपेन क्या था? कैंपेन था जल शक्ति अभियान का कैंपेन, जो कि 2019 में स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस होने लग गया है। देश के 60 मिलियन, कितने होंगे, 1,10,000 10 लाख करोड़, 6 करोड़ लोग, सिर्फ 6 करोड़ है क्या? 60 मिलियन का फिगर, मुझे 600 मिलियन होगा, 60 करोड़ होगा, 60 करोड़ होगा, 600 मिलियन होगा ये फैक्ट। 600 मिलियन देश के लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाटर क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिसमें आप लगभग पूरा का पूरा दिल्ली एंटर मार सकते हो यहाँ पे। इसलिए मैंने बोला ना 60 करोड़ होगा, 600 मिलियन का फिगर होना चाहिए ये। और वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा बड़ा क्राइसिस है, जो कि कल को लोगों के बीच में झगड़ा करवा सकता है, जो आपने कई कई जगहों पे इंस्टेंसेस देख भी लिए होंगे। उससे डील करने के लिए हमें इस स्टेप को लेना जरूरी था। 2021 में कैच द रेन कैंपेन एक चलाया गया था जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा। ये कैच द रेन कैंपेन जरूरी है क्योंकि इसी कैच द रेन कैंपेन के बाद में जल संचय जन अभियान चालू हुआ है। इसी को एक तरह से इसी का क्या कहते हैं उसको, बहुत सूक्ष्म तरीके से लोगों तक पहुंचाने वाला एक वो है, स्टेप है। तो ये आपके लिए जरूरी है। जल जीवन मिशन 2019 में आया, ऑब्वियस सी बात है, जल शक्ति अभियान के बाद में। ओके, और देश के यही है वो जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने बोला था हर घर नल से जल, राइट, हर घर जल, नल से जल वाला जो कैंपेन है वो इसी के अंदर आता है। गुजरात का सुजलाम सुफलाम आपका जो जल संचय है वो भी इसी से इंस्पायर्ड होया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर का जल शक्ति फॉर जन शक्ति फॉर जल शक्ति भी यहीं से आया है। ये आपके लिए जरूरी है। अभी तक अपन ने जितनी भी बात की है वो सारा यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन डू दैट। कुछ नया नहीं है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ना तो मैंने कुछ छोड़ा है ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया। ठीक है, वट एवर आई हैव जस्ट सेड वो यहाँ सारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है राजस्थान की 12 प्रोग्रेसिव पॉलिसीज जो अनाउंस की गई हैं। सुबह के सेशन में मैंने बताया था प्रवासी राजस्थान दिवस वाली न्यूज के दौरान कि 12 नई स्टेट पॉलिसीज आई हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो वो स्टेट पॉलिसीज यही हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। टू जंप स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इन कामों को करवाने के लिए राजस्थान सरकार कुछ नई पॉलिसीज लेकर आई है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, राजस्थान एक नई जनरेशन ऑफ प्रोग्रेसिव पॉलिसीज को डेवलप कर रहा है जो कि बताई जाएंगी 27 नवंबर को। यहां डेट नहीं लिखी है, मैं बता देती हूँ। 27 नवंबर को जो प्री समिट होने वाली है, प्री प्रवासी समिट जो होने वाली है, उसके दौरान सरकार इन 12 पॉलिसीज का नाम बता देगी। लेकिन हम गेस कर सकते हैं कि ये किस बारे में बात करेंगी। ओके, ये इस बारे में बात करेंगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हमें स्ट्रेंथन करना है, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी को हमें और कंपेटिटिव बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज मॉडल्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, इनकी पॉलिसीज में अपन को और रिफाइन करना है इनको। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर, स्पेस और एरो डिफेंस, इन तीनों को एक ही जगह कंसिडर किया है। सरकार ने भी इनको एक ही जगह कंसिडर किया हुआ था क्योंकि मैंने वहीं से उठाया हुआ है। ठीक है, सेमीकंडक्टर इंडिया बहुत ज्यादा पीछे पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि ताइवान का एक ऑल्टरनेटिव निकले, क्योंकि अगर जापान और चाइना डायरेक्ट ताइवान के ऊपर बात करेंगे तो कभी भी भिड़ेंगे तो ताइवान चाइना के अंडर में होगा। और अगर ताइवान चाइना के अंडर में होगा तो वही ब्लैकमेलिंग जो चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ में करता है वो सेमीकंडक्टर के साथ में भी करेगा।
तो दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वो ठप पड़ सकती है, तो हमें ऑप्शन चाहिए। तो सेमीकंडक्टर आ गया आपका, स्पेस, इसरो इज एवरीथिंग राइट नाउ, जरूरी है। और एरो डिफेंस, एरो डिफेंस ही नहीं, सिर्फ आपका पूरा का पूरा डिफेंस का पोर्शन जो है वो यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस में इंडिया बहुत ज्यादा इस वक्त इन्वेस्ट कर रहा है। डिफेंस कैपेबिलिटीज हो गई, डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, हमारी एक्सरसाइजेस हो गई, जितना भी है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट टूरिज्म, इसके बिना राजस्थान एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, टूरिज्म इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज जो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी तक मेजर इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं। मोर देन हाफ ऑफ व्हाट राजस्थान अर्न्स हम सिर्फ टूरिज्म से लाके दे सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे पास में इतनी फुल प्रूफ पॉलिसीज हो, इतना बढ़िया काम हमारे पास में टूरिज्म के डिपार्टमेंट में हो, जो भी नहीं है, या सैडली, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इसमें और क्या क्या आ सकता है? स्पोर्ट्स आउटसोर्सिंग, आईटी आउटसोर्सिंग, फॉरेस्ट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। वेस्ट की रिसाइकलिंग हो गई, स्पोर्ट्स आ गए, आईटी आउटसोर्सिंग हो गई, फॉरेस्ट्री आ गई आपकी पूरी की पूरी। फॉरेस्ट आएगी तो एग्रीकल्चर आ जाएगा, एग्रीकल्चर आएगा तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी होगी। लाइक आई सेड, जितनी भी इंडस्ट्री आप इमेजिन कर सकते हैं वो राजस्थान में आना पॉसिबल है, प्रोवाइडेड हमारे पास में ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, राइट ऐसा हमारे पास में एक आइडिया हो, ऐसा हमारे पास में एक प्लानिंग हो जिसके अंदर अपन उन सब चीजों को फिट कर सकें। तो ये 22 पॉलिसीज, ये 12 पॉलिसीज इन्हीं को एड्रेस करेंगी। नेक्स्ट, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, जॉब्स भी मिलने चाहिए, और ग्लोबली हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाए कि हम इंटरनेशनली उसको कंपीट कर पाए, हमसे बेहतर पब्लिक में अगर कोई ला रहा है तो हम कम से कम उसके आसपास तो पहुंचे। लॉजिकल है। ओके, नेक्स्ट, कोर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसीज, न्यू टूरिज्म पॉलिसी हो गई, ह्यूमन कैपिटल हो गया, और क्लीन मोबिलिटी। जो अपन ने बात करी है अभी तक, जितनी भी पॉलिसीज की, जितनी भी इंडस्ट्रीज की बात करी है, उन सबका एक फर्दर क्लासिफिकेशन है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, याद करने का तरीका होता है, बेटर हो जाएगा याद करना, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में भी यहाँ पर मेंशन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान देगा 2.3 लाख लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, और ये कौन लोग होंगे? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंदर जो लोग आते हैं, ये वो लोग होंगे। ओके, राइट। सो धरती आबा जनजातीय ग्रामीण ग्राम उत्कर्ष अभियान, अब इस अभियान की कुछ बेसिक अपन वो देख लेते हैं कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। जनजाति किनको बोला जाता है? दिस इज फॉर माय इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ट्राइबल्स। ओके, हम कॉमनली यही वर्ड यूज करते हैं, और ये वर्ड सिर्फ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यूज करते हैं, और उनके लिए ये चीज इजी हो जाती है। सिंपल सा फैक्टर है, ट्राइबल लोगों के लिए आपको पक्का मकान बना के देना है, राइट। और गांव में उसका धरती आबा, राइट, यही है। मकान बना के दे दोगे तो उसमें बिजली भी दोगे, पानी का कनेक्शन भी दोगे, है ना? वेरी गुड। पानी का कनेक्शन कहां से आएगा? जल शक्ति मंत्रालय से आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अभी अपन ने बात करी थी हर घर नल से जल। बिजली का क्या करें? यहां पर वो काम हो रहा है। इतना ही है, इतना ही इसका फाउंडेशन है, यही समझना जरूरी है। नेक्स्ट जो है वो आपको लर्न करना है। 2.3 मिलियन ट्राइबल हाउसहोल्ड्स को आपको इलेक्ट्रीफाई करवाना है, जो आप करवा चुके, ठीक है। नेक्स्ट, फुल कवरेज देनी है, कोई एलिजिबल फैमिली वाला जो, ठीक है, जिनके लिए ये पॉलिसी निकाली गई है उनमें से कोई भी एक भी फैमिली ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मिस हो गई, राइट। आपको 100% अपनी पॉलिसी, अपनी जो भी स्कीम है उसको डिलीवर करना है। डिलीवरी मैटर्स। आपने कुछ लॉन्च कर दिया है और आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपका साथ नहीं देता है, किसी कारणों से आप उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली, तो वो पॉलिसी ही फेल होती है ना। लोगों तक वो पॉलिसी नहीं पहुंचेगी तो फिर नेताओं तक वोट नहीं पहुंचेगा, वो वाली चीज है। ओके, तो आपकी पॉलिसी की डिलीवरी होनी चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है उसको आपको एनहांस करना पड़ेगा ट्राइबल विलेजेस और हैमलेट्स में। हैमलेट्स क्या होते हैं? विलेज क्या होता है? गांव। हैमलेट्स क्या होता है? ढानी, है ना? मुझे भी रिसेंटली पता चला है। ओके, ट्राइबल विलेजेस और हैमलेट्स में आपको हर जगह, हर एलिजिबल फैमिली तक ये आपको सुविधा पहुंचानी है। नेक्स्ट, आप अगर डेटा कैसे कलेक्ट करोगे? भाई डेटा जरूरी है ना। आपने कोई पॉलिसी बना दी, भाई फला 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 ग्रुप एक ऐसा है जिसके पास में ये सुविधा नहीं है, हमें इस सुविधा को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए। आपने पॉलिसी बना ली, लेकिन ये पता कैसे चला कि XYZ ग्रुप ऑफ पीपल हैं और उनके पास में ये सुविधा नहीं है? क्योंकि आपने डेटा कलेक्शन किया। डेटा कलेक्शन कैसे होता है? सर्वेज कंडक्ट होते हैं। इसी तरह से आपको सर्वे कंडक्ट करने पड़ेंगे और सर्किल वाइज सर्वे बनाने पड़ेंगे, फैमिलीज के, इंडिविजुअल्स के, सबके, तब जाके आपको पता चलेगा कि आखिर आप ये काम करना किसके लिए चाहेंगे। ओके, और आपको ये प्लान सबके सामने रखने पड़ेंगे कि हम किस तरह से ये प्रॉब्लम का सुधार करेंगे, इस प्रॉब्लम का आपको
सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ये कुछ डिस्कॉम वाइज टारगेट्स हैं। नंबर्स आपके लिए याद करना जरूरी नहीं है। 1305 गांव और 1405 हैमलेट्स होने चाहिए। ये नंबर्स आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके डिस्कॉम्स आपके लिए जरूरी हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, ये 3 डिस्कॉम्स हैं। जनजातीय आभा अभियान जो है, सॉरी, हीरा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है आपका, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, उसके लिए ये 3 डिस्कॉम्स हैं जो कि एंगेज करे गए हैं। इन्हीं 3 डिस्कॉम्स के अंदर ये सारा काम होना है। ओके, तो आपके लिए ये जरूरी है कि डिस्कॉम्स कौन से हैं, कौन इसका टारगेट है, कितना टारगेट कंप्लीट हो चुका है, कितना बाकी है। 100% टारगेट है। ओके, तो ये भी आपके लिए जरूरी है। अगर ये सब कुछ हो जाता है, लाइक आई सेड, पहले वाली अपन ने स्कीम में बात करी थी, आपने कोई टारगेट रखा है, अगर वो काम हो गया तो उसका बेनिफिट क्या है? वेरी गुड, आपकी शिकायत दूर हो जाएगी, ट्राइबल बेल्ट पे भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड, लास्ट माइल डिलीवरी मिलेगी आपको। 100% अचीवमेंट मतलब 100% अचीवमेंट। 100% पब्लिक की आपने एक शिकायत दूर कर दी, ये अचीवमेंट अपने आप में अवार्ड वर्दी है। ओके, नेक्स्ट, आप लोगों की लाइफ एनहांस कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक जो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंप्रूव कर रहे हैं। और लास्ट में रूरल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव गवर्नेंस का एक बहुत ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल, सक्सेसफुल एग्जाम्पल आप ये पूरा दिखा पाएंगे, राइट? बिजली बिना काम नहीं हो सकता है, बिजली बिना डेवलपमेंट नहीं होता है, तो रूरल डेवलपमेंट भी हो जाएगा। और क्योंकि लोगों को आपने इन्वॉल्व किया है, लोगों से ही डेटा लोगे, लोगों की क्या शिकायत है वो उनसे ही पता चलेगा, तो आपने इंक्लूसिव गवर्नेंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब तरीके से हर डायरेक्शन से इंक्लूसिव गवर्नेंस आपने अचीव कर ली। नेक्स्ट न्यूज, 3 डे आंगनवाड़ी ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए। ठीक है, ये 3 दिन का जो आंगनवाड़ी गेम्स हैं 13, 14 और 15 नवंबर को थे। ओके, 13, 14 एंड 15 नवंबर को आंगनवाड़ी ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। ये डेट्स आपके लिए जरूरी हैं, अगर मैंने मेंशन नहीं किए हैं तो मैं यहां लिख देती हूँ, ठीक है। 2025 ये लो, राइट। अब ये क्या हुआ है, टू एनहांस फिजिकल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ। गेम्स क्यों होते हैं? क्योंकि गेम्स से हम सीखते हैं, पहली बात तो फिजिकल आप फिट होते हैं, राइट। फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर बहुत सीरियसली ओबेसिटी के और जो फिजिकल लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उनके खिलाफ बहुत एक्टिव हैं, तो वो चीज आपकी सॉल्व हो जाती है गेम्स से। सेकंड, गेम्स से आपके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप होती है, जो कि एक मेच्योर इमोशनल बिहेवियर है। ओके, ये टुच्ची हरकतें नहीं होंगी फिर। ओके, आप अच्छे इंसान बनते हैं, लोगों के साथ मिलके चलते हैं, आप हैप्पी होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वैसे और एक और हार्मोन होता है, मैं भूल रही हूँ, डोपामिन रिलीज होता है, आप अच्छे पॉजिटिव इंसान बनेंगे। क्रिमिनलिटी, सुशील कुमार का कोई एग्जांपल नहीं लिखेगा कमेंट्स में, ठीक है, वो एक अपवाद है। ओके, राइट। नेक्स्ट प्रोग्राम ओके किसके अंदर आता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ओके, आईसीडीएस क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो उसके अंदर ही आप बच्चों के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं टेक्निकली उसी के नीचे आने वाली है। नेक्स्ट, टू प्रमोट हेल्दी कॉम्पिटिशंस, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सेंसिटिविटी ऑन चाइल्ड हेल्थ एट एन अर्ली एज। बच्चों को इन्वॉल्व करोगे तो बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, और बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा कैसे होता है उसके बारे में अडल्ट्स को पता चलेगा। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन। ओके, और बच्चों की जो हेल्थ है उसके बारे में लोगों में जागरूकता आएगी, बच्चों की यानी कि इंसान की अर्ली एज से ही आप ये चीज समझ पाएंगे। और इस साल की थीम क्या है? प्ले एंड लर्न, ये थीम है, विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड लोकल गेम्स। इसमें ट्रेडिशनल, लोकल गेम्स, इसमें इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गेम्स जो हैं वो भी खेले गए थे, वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। कबड्डी वगैरह भी हुई थी, तो सिर्फ लोकल गेम ही नहीं है ना कबड्डी, इट्स एन इंटरनेशनल गेम नाउ, राइट। इट्स एन इंडियन गेम बट इट्स नाउ एन इंटरनेशनल गेम। तो वो सब गेम्स हुए थे। प्ले एंड लर्न, इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए, प्ले एंड लर्न। नेक्स्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि 63,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स इसके अंदर ओलंपिक हुए थे। नेक्स्ट, 12 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, लर्न थ्रू प्ले एंकरेज किया गया था, लोकल, ट्रेडिशनल और मॉडर्न गेम्स यानी कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गेम्स जो हैं वो सारे खेले गए थे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है जो हम एड्रेस करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स को? फिजिकल, मेंटल और सोशल ग्रोथ जो है बच्चों की, हम वो अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट, हम हेल्थ अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं, टीम वर्क डेवलप करवाना चाहते हैं, जो कि मैंने क्या बोला, स्पोर्ट्समैनशिप, वो पहुंचेगी। कॉन्फिडेंस बनेगा बच्चों के अंदर, स्पेशली प्री स्कूल बच्चों के अंदर ये बेस्ट एज होती है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस इनकलकेट करने की, उनको कुछ नया सिखाने की, पब्लिक से कैसे बात करते हैं, पब्लिक में कैसे बिहेव करते हैं, सिविक सेंस क्या होता है, ये बेस्ट एज होती है बच्चों को सिखाने की, तो ये सब अपन यहाँ सिखा सकेंगे। नेक्स्ट, आप एनकरेज करेंगे लर्निंग बाय डूइंग ट्रेडिशनल प्ले बेस्ड मीन्स, आप खेल खिलौनों से, चाहे लोकल गेम्स हो, चाहे ट्रेडिशनल गेम्स हो, चाहे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गेम्स हो,
आप उनसे लोगों को बच्चों को अच्छी सीख दे पाएंगे। आपका मेन पर्पस अपनी फ्यूचर जनरेशन को आइडियल बनाया जा सके वो सब आप यहाँ कर सकते हैं। और अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो बेनिफिट्स आपके सामने हैं। एक ब्रॉड, एक एनरिच्ड प्री स्कूल पॉपुलेशन आपके सामने होगी, राइट। रोल ऑफ कम्युनिटीज आप देख सकेंगे, चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स अच्छे से काम करेंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, ट्रेडिशनल राजस्थानी गेम्स जो हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनका ऐड हो जाएगा, टूरिज्म का पर्सपेक्टिव भी लग सकता है। नेक्स्ट, बच्चे सीखेंगे कल्चरल लर्निंग प्रैक्टिसेस और स्टेट को मदद मिल जाएगी कि इस तरह के जो लॉन्ग टर्म विजन्स हैं जिसमें आप बच्चों की और पब्लिक की होलिस्टिक ग्रोथ को एड्रेस कर सकते हैं, आपके सामने एक टेम्पलेट तैयार हो जाएगा नेक्स्ट टाइम वो फिर से करने का। ओके, बढ़िया। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया का पहला यूनिक प्रोजेक्ट ऑन घड़ियाल कंजर्वेशन। एज मच एज आई रिमेंबर ये आज की शायद लास्ट न्यूज है। यस, ये आज की लास्ट न्यूज है। घड़ियाल कंजर्वेशन देश का पहला, मैं बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ ये रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सच लार्ज स्केल एंडेवर इन द कंट्री। आप घड़ियालों की रक्षा करेंगे। घड़ियाल इंडिया में वैसे तो कई जगह पाए जाते हैं, बट चंबल रिवर बेसिन इज द मोस्ट फेमस, राइट। वहीं पर आपने क्या किया है, 30 में से 10 5 महीने के घड़ियालों के बच्चे आपने खुले में कहा, मतलब ऐसे नहीं पब्लिक के बीच में, रिवर बेसिन में छोड़ दिए, ठीक है। वो नेचुरली वहां पर सरवाइव करें, इसके लिए जब तक वो 5 महीने के हुए तब तक आपने उनको लाइव फिश खिलाई। वो पाउडर और वो जो बिस्किट्स होते हैं, फिश बिस्किट्स, वो सब नहीं खिलाया आपने, ओके। जिसके कारण वो घड़ियाल सीख पाए कि जिंदा फिश को पकड़ के खाया कैसे जा सकता है, ताकि वो वाइल्ड लाइफ में एक्चुअली सरवाइव कर सके। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जू वाला काम नहीं हुआ है यहाँ पर एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हुआ है। दोनों चीजों में यही फर्क होता है। जू में क्या होता है, जानवर को काट के शेर को पकड़ा दिया जाता है, वो शिकार करना नहीं सीखता। लेकिन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो पार्क होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, वहां पर वो शिकार करते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनकी तबियत भी खराब हो गई, आपने पकड़ लिया, कुछ भी कारण हो गया, लड़ाई हो गई, चोट लग गई, जैसा भी है, वहां पर भी आप उनको उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट को बरकरार रखने के लिए जीव जानवर को ही पकड़ाते हैं कि भैया ये है, इसका शिकार करके खा के दिखा, राइट। ऐसा ही होता है। ओके, नेक्स्ट, इनको बचाया जाएगा। अर्ली एज से ही इनका सर्वाइवल अपन ने इंश्योर कर दिया है। घड़ियाल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो इसके लिए और इकोलॉजिकल बैलेंस इंप्रूव हो इसके लिए चंबल सिस्टम में इसको खुला छोड़ा गया है। इससे इको टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। घड़ियाल एक बहुत इंटरेस्टिंग इको टूरिज्म का पार्ट है। आई रिमेंबर जब मैं कोटा गई थी, काम से ही गई थी, हो गए 4-5 साल हो गए, तो वहां मैंने बहुत कोशिश की थी कि वहां पर मुझे इस तरह से घड़ियाल साइटिंग हो सके, बट मैं थोड़ा सा मानसून के आसपास के टाइम पे गई थी तो अलाउ नहीं कर रहे थे, थैंक गॉड फॉर दैट बाय द वे। लेकिन अदरवाइज भी वहां पर घड़ियाल साइटिंग बहुत ज्यादा रेयर थी उस टाइम। और मैंने पूछा था वहां पे लोकल्स से, तो उन्होंने बोला कि कोई बचपन में देखा होगा तो देखा होगा, अब नहीं दिखते। दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी सैड थिंग। चंबल और कोटा क्यों? क्योंकि कोटा में क्या है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, और वहां पर जो नदी जाती है आपकी, वहां पर घड़ियाल कंजर्वेशन एक्चुअली चलता था, बट इट वाज नॉट वर्किंग आउट। तो इसके लिए नया एक सिस्टम चालू किया गया है। ये आपको जरूर याद रखना है कि इतना बड़े स्केल पे देश में पहली बार हो रहा है, तो ये आपको उसी नजर से पढ़ना है, फैक्ट की नजर से ज्यादा देखने की जरूरत है इसको। आपके पेपर 2 और पेपर 3 जिसमें बायोडाइवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स जो होते हैं, और उसके अलावा जो आपके ज्योग्राफी का पार्ट होता है, कंजर्वेशन एफर्ट्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, इकोसिस्टम होता है, उनके सब क्वेश्चंस के अंदर ये पॉइंट आता है। ओके, नेक्स्ट, हाँ, इसमें हमने करा क्या क्या है भाई, इसमें ना 33 घड़ियाल हैचलिंग्स हैं जिनको यूज किया गया है, जिनको मेच्योर करा गया है, उनमें से 10 रिलीज कर दिए जा चुके हैं। जो 23 हैचलिंग्स बचे हैं उनको 5-6 महीने के अंतराल में रिलीज कर दिया जाएगा, ताकि हम अलग अलग जनरेशन को इंट्रोड्यूस कर सकें। ओके, अचानक से क्राउड अगर आप इंट्रोड्यूस कर दोगे तो जो प्रे अवेलेबल है रिवर्स के अंदर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, और आपके पास में घड़ियाल ज्यादा है और मछलियां कम हो जाएंगी, तो इकोसिस्टम अगेन इम्बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो आप आप मतलब स्टेप बाय स्टेप ही काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट, उनका इंस्टिंक्ट, हाँ ये मैंने आपको बता दिया, उनको नेचुरल फूड ही फीड किया गया था, लाइव फिश, ताकि जो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है हंट करने का, शिकार करने का, वो ना खो दे वो। ओके, अलग बात है, चंबल सेंचुरी को अलग से डेवलप किया गया है घड़ियाल हॉटस्पॉट के लिए। चंबल बेसिन ही है जहां पर टाइगर रिजर्व्स भी डेवलप किए गए हैं, चीताज के लिए कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी हॉटस्पॉट जहां पर आप और एनिमल्स को भी बचा सकते हैं। और घड़ियाल तो इट्स लाइक अ सिनोनिम फॉर चंबल। ओके, सिर्फ गुंडा ही नहीं, घड़ियाल भी, दोनों जी से स्टार्ट होते हैं। एनीवे, इको टूरिज्म एरियाज जो हैं पालीघाट और चंबल, इन दोनों रिवर्स के ऊपर डेवलप किए गए हैं।
सजेस्ट किए गए हैं, पालीघाट रिवर और चंबल रिवर। द मेन रिवर इज चंबल, बाकी जो रिवर्स हैं वो उसकी ट्रिब्यूटरीज या फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज ही हैं। ओके चलो लास्ट पॉइंट, रियरिंग फास्ट ट्रैक हेड स्टार्टिंग प्रोग्राम। ठीक है, आप ठीक है आपने घड़ियाल चंबल में छोड़ दिए, बहुत अच्छी बात है। नेचुरल नेस्टिंग एरियाज भी वहां पर मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी जगह बनाएंगे, उनके लिए आपको नेचुरल नेस्टिंग एरियाज जो है उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनके लिए प्रोटेक्टिव एनक्लोजर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, नेचुरल डाइट देनी पड़ेगी कुछ टाइम तक, ताकि जो वहां पर ऑलरेडी जो एक्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा लोड ना आ जाए। साइंटिफिक मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी चंबल को, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, राइट। चंबल को इकोलॉजिकल एक्सिस कहा जाता है इस रीजन का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेंसिटिव एनिमल्स जो या तो एंडेमिक हैं या फिर एंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, उनका प्रोटेक्शन किसी ना किसी तरीके से चंबल के बेसिन में, चंबल सिस्टम में किया जा रहा है। फर्स्ट, नेक्स्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं उनको हम दूसरे अपस्ट्रीम यानी कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं और डाउनस्ट्रीम यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाएंगी उन एरियाज में भी चला सकते हैं। हैबिटेट एनहांसमेंट करना पड़ेगा, एंटी पोचिंग अलर्टनेस थोड़ी सी यहाँ दिखानी पड़ेगी। घड़ियाल का ब्लैक मार्केट में जो स्किन है वो बिकती है, सैडली। सिर्फ वही नहीं, जो घड़ियाल का जो स्कल स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज्यादा हाई रेट्स पे सेल होता है, जिसके कारण पोचिंग एक्टिविटीज पोचर्स जो होते हैं वो बहुत एक तरह से मोटिवेटेड होते हैं पोचिंग एक्टिविटीज कंडक्ट करने में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और साइंटिफिकली इनको ब्रीड करवाना पड़ेगा, हम नेचर के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ह्यूमंस बहुत ज्यादा एक्टिव हैं उस एरिया में, इट्स अ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया, तो हम नेचर के ऊपर इनकी ब्रीडिंग नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स के तहत कुछ ब्रीडिंग इनकी आर्टिफिशियली साइंटिफिकली करवानी पड़ेगी, ताकि इनकी पॉपुलेशन मेंटेन रहे और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को अपन कम कर सकें। इकोलॉजिकल टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं, सीधी सी बात है, आपके पास में ऐसा एनिमल है तो टूरिज्म करो ना। रणथंभौर नहीं जाते क्या शेर देखने के लिए? सांबर जाते हो ना कुर्जा देखने के लिए, राइट? डेजर्ट फॉक्स देखने के लिए या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने के लिए आप थार जाते हैं, तो उसी तरीके से चंबल आ सकते हैं आप, टाइगर देखने के लिए यस, चीता देखने के लिए यस, एंड घड़ियाल देखने के लिए। ओके चलो, आज की न्यूज मेरी तरफ से फिनिश हो गई है। दिस वाज द वीक। आई एम सॉरी मैं सैटरडे को वीडियो नहीं ला पाई बिकॉज आई वाज अदरवाइज ऑक्यूपाइड समवेयर, तो मंडे को सही। ओके मिस मैंने कुछ नहीं किया है, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छे से नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, एंड आई विल सी यू विद राजस्थान वीकली स्टफ in the coming week. Okay, chalo, thank you.